मोहम्मद बिन सलमान का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि मैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम को अस्तगफिरुल्लाह मैं नहीं मानता हूँ। यकीन मानिए बाज़ औक़ात जो हक़ाइक़ सामने होते हैं वो इतने पुराने और गहरे होते हैं कि उन पर बात करना एक खतरनाक कदम बन जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मस्जिद अक़सा के नीचे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसपे ना सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतें दिन रात काम कर रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये राज सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि मुस्तक़बिल के एक बहुत बड़े इनकलाब की बुनियाद है। एक ऐसा इनकलाब जो ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को जगाएगा बल्कि पूरी दुनिया के निज़ाम को हिला देगा। और इसी इनकलाब का मरकज़ होंगे हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम। उम्मत मुस्लिमा सदियों से उस दिन की मुंतज़िर है जब दुनिया में जुल्म के अंधेरे ख़त्म होंगे और अदल व इंसाफ का सूरज दोबारा तुलू होगा। रवायात और अहादीस में इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर की जो निशानियां बयान की गई हैं वो हमारी आंखों के सामने एक एक करके जाहिर हो रही हैं। दुनिया भर में फसाद, खून रेजी और जंग की फिजा बन चुकी है। ताकतवर ममालिक एक बहुत बड़े तसादुम की तैयारी कर रहे हैं और माहिरीन खुलेआम तीसरी जंग अजीम की प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं। यही वो वक्त है जिसकी तरफ रिवायात इशारा करती हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर एक आलमी जंग के दौरान होगा और बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा तबका या तो इन रवायात को नज़रअंदाज करता है या इन्हें महज एक किस्सा करार देकर रद्द कर रहा है। कुछ उलमाए कराम इन्हें ज़ईफ करार देते हैं, कुछ हुकूमतों के दबाव में खामोश रहते हैं और माजी की मुस्लिम हुकूमतें हों या आज की ताकतवर अरब रियासतें, सबको इस बात का खौफ हो रहा है कि अगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ तो उनकी हुक्मरानी खतरे में पड़ जाएगी। और यही वजह है इन रवायात को दबाया जाता है, इन पर सवालात उठाए जाते हैं, यानी मन घड़त करार दिया जाता है। इसी सिलसिले में एक और पहलू ये भी है कि आज के दौर में बाज़ हुक्मरान अहादीस नबवी और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक वाज़ेह बयानात को खुलेआम मुस्तरद कर रहे हैं। सऊदी वली अहद जो है मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इमाम महदी के तसव्वुर कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं। उनके मुताबिक इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर अहादीस पर मबनी है और उनका मानना है कि अहादीस दीन का बुनियादी सोर्स नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि खबर वाहिद तो दरकिनार खबर मुतवातिर को भी शरीयत का मुस्तकिल माखज़ नहीं बनाया जा सकता जब तक कि कुरान में वाज़ेह हुक्म ना हो। उनके इस बयान ने सिर्फ उम्मत को तकसीम नहीं किया बल्कि दीन की बुनियादों पर भी सवालात उठाए हैं। और हैरान कुन बात यह है कि आज इजराइल मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई कर रहा है और यह महज आसार कदीमा की तलाश नहीं बल्कि एक ऐसा खुफिया मंसूबा है जिसका ताल्लुक ताबूत सकीना की तलाश से है। ताबूत सकीना जो एक मुकद्दस संदूक है, अंबिया कराम के तबर्रुकात और सहीफों का मुहाफिज, जिसे कुरान करीम में भी जिक्र किया गया है। और यहूदी अकीदा है कि जिस कौम को ये ताबूत मिलेगा वो दुनिया पर राज करेगी। और इसी अकीदे के तहत इजराइल दिन रात मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई कर रहा है और इसी मकसद के लिए बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफवर्जी की जा रही है। ताबूत सकीना का जिक्र ना सिर्फ इस्लामी कुतब में बल्कि तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मौजूद है। तारीख में बयान किया गया है कि ये ताबूत हजरत तालूत के जमाने में आसमान से उतरा और बनी इसराइल की फतूहात का निशाना बना रहा, लेकिन बाद में यह ताबूत खो गया और तब से इजराइल इसे ढूंढने में लगा हुआ है। कुछ मौरखीन का यह भी मानना है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दिस को सलीबियों से आजाद करवाया तो उन्होंने ताबूत सकीना को यहूदियों से महफूज रखने के लिए उसे एक खुफिया मुकाम पर दफन कर दिया। बाद रिवायात के मुताबिक ये मुकाम डेड सी, बहरे मुर्दार और शेखूफिया के करीब है, जहां इसे गार या जमीन के अंदर ऐसी जगह छुपाया गया है जहां दुश्मनों की रसाई मुमकिन नहीं है। आज इजराइल इन्हीं खुफिया जगहों तक रसाई हासिल करने के लिए मस्जिद अक्सा के नीचे खुफिया सुरंगें बना रहा है और वो मस्जिद की बुनियादों को खोखला कर रहा है ताकि ताबूत सकीना तक पहुंच सके और उसके बाद हैकल सुलेमानी की तामीर का मंसूबा मुकम्मल किया जा सके। ये सिर्फ एक मजहबी अकीदा नहीं है बल्कि एक मुकम्मल सियासी और अस्करी मंसूबा है जिसके पीछे बड़ी सुपर पावर्स मौजूद हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर से मुंसलिक रवायात में ये बात भी दर्ज है। क्या दर्ज है? वो ये बात दर्ज है कि वो बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराएंगे और उन्हें ताबूत सकीना मिलेगा। यही वो लम्हा होगा जब अल्लाह का दीन जमीन पर गालिब आ जाएगा और अदल इंसाफ की हुक्मरानी कायम होगी और दुश्मन यही सब कुछ रोकना चाहते हैं, इसलिए वो रिवायात को कमजोर साबित करके मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ मुसलमान हुक्मरान उनके बयानिए का हिस्सा बन के दीन की असल बुनियादों को ही चैलेंज कर रहे हैं। और ये वक्त है हम उन निशानियों पर गौर करें और सिर्फ इंतजार न करें
بلکہ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اگر ہم اب بھی غفلت میں رہے تو جس طرح اسرائیل نے غزہ کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا، وہ مسجد اقصیٰ کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے۔ لیکن اگر امت مسلمہ متحد ہو جائے تو نہ صرف بیت المقدس محفوظ رہے گا بلکہ تابوت سکینہ بھی اس امت کی امانت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ساتھ دینے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔